नमस्ते। आज हम सब एक सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें उपनिषदों के गहरे ज्ञान में ले जाएगा। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे यूनिवर्स के सबसे बड़े राज असल में हमारे ही अंदर छिपे हुए हैं। मैं असल में कौन हूँ? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। क्या हम बस ये शरीर हैं, या फिर हमारा दिमाग, या फिर इससे भी कहीं ज्यादा कुछ? यही वो एक सवाल है जो हजारों सालों से इंसानों को रास्ता दिखाता आया है। और खुद को जानने की यही जो तलाश है ना, ये जो इच्छा है, यही कुछ बहुत ही गहरे और पुरानी ग्रंथों का कह सकते हैं सेंट्रल पॉइंट है। तो चलिए इस खोज में और गहरे उतरते हैं। हुआ ये कि वैदिक परंपरा में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। फोकस जो था वो बाहरी यज्ञों और रिचुअल से हटकर अंदर के ज्ञान, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन पर आ गया। और उपनिषद, आप कह सकते हैं, इसी इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन का नतीजा है। तो आखिर ये उपनिषद हैं क्या चीज? कब लिखे गए थे ये, और कितने हैं? जब इन सवालों के जवाब मिलेंगे ना, तो हमें इनकी असली इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगी। हम बात कर रहे हैं आज से हजारों साल पहले की, करीब 800 से 500 ईसा पूर्व। सोचिए, ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में बड़े बड़े फिलोसॉफिकल आइडियाज सामने आ रहे थे। और ठीक उसी वक्त भारत में ऋषि मुनि यूनिवर्स और कॉन्शियसनेस के नेचर पर बहुत गहरा सोच विचार कर रहे थे। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात है, उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। मतलब वेद अंत, यानी वेदों का अंत। पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ वेद खत्म हो गए। इसका मतलब है वेदों का निचोड़, उनका सबसे गहरा ज्ञान, उनकी फिलॉसफी का पीक। और अगर गिनती की बात करें तो कुल मिला के 108 उपनिषद माने जाते हैं। 108! ये नंबर ही बताता है कि ये सोच विचार कितना बड़ा और कितना वेरीड था। हर उपनिषद में एक अलग नजरिया है, एक अलग तरह की बातचीत है। लेकिन इन 108 में से सिर्फ 13 को ही मेन या मुख्य उपनिषद माना जाता है। और इसी कोर ग्रुप में इस पूरी फिलॉसफी का असली सार छिपा है। नाम तो सुने ही होंगे, जैसे कठ, केन, छांदोग्य। ये सब इंडियन फिलॉसफी के, आप कह सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी खोज के दिल पर, उस एक महान आइडिया पर जिसने हजारों सालों से दुनिया भर के थिंकर्स को इंस्पायर किया है। देखिए, उपनिषद हमें रियलिटी के दो साइड्स दिखाते हैं। एक तरफ है ब्रह्म। ये क्या है? ये वो अल्टीमेट रियलिटी है, यूनिवर्स का सोर्स, जो हर चीज में है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जो एंडलेस है। और दूसरी तरफ है आत्मा। ये क्या है? ये है किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर का असली सेल्फ, उसका कोर एसेंस। और फिर आता है वो मोमेंट, वो सबसे बड़ा खुलासा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उपनिषदों का सबसे बड़ा, सबसे बोल्ड क्लेम ये है कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है, वो एक ही हैं। मतलब हमारे अंदर जो है और जो पूरे ब्रह्मांड में है, वो एक ही सच है। इस महान सच को कुछ महावाक्यों में, यानी ग्रेट सेइंग्स में बताया गया है। पहला है अहम ब्रह्मास्मि। इसका सीधा सा मतलब है मैं ब्रह्म हूं। ये एक डिक्लेरेशन है कि मेरी जो असलियत है वो उस परम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जरा भी अलग नहीं है। फिर दूसरा महावाक्य आता है तत् त्वम असि। ये अक्सर एक गुरु अपने शिष्य से कहते हैं। इसका मतलब है तू वही है। मतलब वो जो परम सत्य है वो तुम भी हो। ये हमें याद दिलाता है कि ये ज्ञान किसी खास इंसान के लिए नहीं है, बल्कि ये हरेक के अंदर मौजूद एक सच्चाई है। और तीसरा है अयम आत्मा ब्रह्म। ये तो और भी सीधा और क्लियर स्टेटमेंट है। ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये इस पूरी फिलॉसफी की सबसे पावरफुल और क्लियर तस्वीर है। ठीक है, ये सब तो बहुत गहरा है, लेकिन सवाल ये है कि इस ज्ञान का हमारी जिंदगी के लिए क्या मतलब है? अगर हम सब ब्रह्म ही हैं, तो फिर हम दुख और बंधन में क्यों फंसे हुए महसूस करते हैं? चलिए देखते हैं कि उपनिषद इसका क्या जवाब देते हैं। उपनिषदों के हिसाब से हमारी सारी परेशानियों की जड़ एक ही है, अविद्या, यानी अज्ञान। ये भूल जाना कि हम असल में हैं कौन। हम खुद को बस ये शरीर, ये मन मानकर बैठ जाते हैं। और इससे बाहर निकलने का रास्ता है विद्या, यानी सच्चा ज्ञान। ये जानना, और सिर्फ जानना ही नहीं, बल्कि महसूस करना कि आत्मा ही ब्रह्म है। यही जो अज्ञान है, ये हमें कर्म और पुनर्जन्म के साइकिल में फंसाए रखता है। लेकिन
जैसे ही विद्या यानी सेल्फ नॉलेज की रोशनी होती है, ये साइकिल टूट जाता है और इसी स्टेट को मोक्ष या अल्टीमेट लिबरेशन कहा गया है। ये वो आज़ादी है जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से मिलती है। तो सवाल उठता है कि हजारों साल पुरानी इन विचारों की आज क्या रेलेवेंस है। सच तो ये है कि इनका असर बहुत ही गहरा और लास्टिंग रहा है। ये इंडियन फिलॉसफी की नींव है। वेदांत के जितने भी अलग अलग स्कूल हैं, वो सब यहीं से निकले हैं। योग और मेडिटेशन जैसी जो प्रैक्टिसेस हैं, उनका बेस भी यही सेल्फ डिस्कवरी है। और सबसे बड़ी बात, ये किसी बाहरी शक्ति पर नहीं, बल्कि गुरु शिष्य की बातचीत और खुद के अंदर झांकने से मिलने वाले ज्ञान पर जोर देते हैं। तो आखिर में हम एक गहरे सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारा स्व और ये पूरा ब्रह्मांड एक ही है, तो इससे क्या बदलता है? दुनिया को देखने का हमारा तरीका कैसे बदल सकता है? हमारे काम, हमारे रिश्ते, जिंदगी को लेकर हमारा पूरा नजरिया कैसे बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।